नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया ही होंगे। छुट्टियां चल रही है, बढ़िया तो रहेंगे सही। अपन कक्षा 11 में पाठ 3 पढ़ रहे थे, परोपकाराय सताम विभूते। यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। इससे आगे आज पढ़ेंगे प्रत्यहम यानी प्रतिदिन, शीयते तोयम, शीयते यानी कम हो रहा है, तोयम यानी जल, स्पर्धमानम मान स्पर्धा कर रहा हो, ईव यानी मानो, आयुषा यानी आयु से, कि जल प्रतिदिन कम हो रहा है मानो आयु से स्पर्धा कर रहा हो। जैसे आयु रोज रोज कम होती है, वैसे ही ये जल भी रोजाना का रोजाना कम होता जा रहा है। अद्यापि और आज भी, चीरेण एव दूर तक ही, लक्ष्यते दिखाई देते हैं, जलदागमः जलदा यानी बादल, अगमा यानी नहीं आते हुए, और आज भी दूर तक ही बादल नहीं आते हुए दिखाई देते हैं। जलदागमा यानी बादलों का आगमन, चिरेणेव दूर ही दिखाई दे रहा है, मतलब लगभग नहीं दिखाई दे रहा है। तो प्रत्यहम शीयते तोयम, रोजाना तोयम यानी जल, शीयते यानी कम हो रहा है, स्पर्धमानम इव मानो स्पर्धा कर रहा है, आयुषा यानी आयु से, कि जैसे आयु कम होती है वैसे ही ये जल भी रोज रोज कम हो रहा है, मानो आयु से स्पर्धा कर रहा हो। अद्यापि च और आज भी, जलदागमः यानी बादलों का आगमन, चीरेण एव लक्ष्यते दूर ही दिखाई पड़ रहा है, मतलब उनका आना मुश्किल ही लग रहा है, बादलों का आना मुश्किल लग रहा है। अगला श्लोक, अपयान क्रमो न अस्ति, अपयान क्रमो यानी बाहर जाने का मार्ग, ना अस्ति नहीं है, मछलियों के लिए बाहर जाने का मार्ग नहीं है, क्योंकि जैसे ही पानी को त्यागेंगी उनकी मृत्यु हो जाएगी। नेता अपि अन्यत्र को भवत, नेता अपि अन्यत्र, और अन्यत्र यानी दूसरी जगह, नेता अपि नेता भी, को भवेत कौन होगा, यानी दूसरी जगह हमारा राजा भी कौन होगा। अस्मद वेसन संकृष्टो, अस्मद यानी हमारे, वेसन यानी दुख से, संकृष्टो यानी आकर्षित होकर, समायांति आ रहे हैं, नो द्विष, नो यानी हमारे, द्विष यानी शत्रु, और हमारे दुख से आकृष्ट होकर हमारे शत्रु भी पास आ रहे हैं। आसपास जो कौवे वगैरह बैठे हुए थे वो भी हमारे दुख को देखकर हमारे पास आ रहे हैं। तो अपयान क्रमो नास्ति, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। नेता अपि अन्यत्र को भवत, दूसरी जगह पर नेता भी कौन होगा। अस्मद वेसन संकृष्टा, और हमारे दुख से आकर्षित होकर, नो द्विष हमारे शत्रु भी, समायांति इधर ही आ रहे हैं, मतलब मछलियों को खाने के लिए आ रहे हैं। देखते हैं, प्रत्यहम, प्रति प्लस अहम प्रतिदिन, इस ई की जगह क्या हो गया, यह हो गया, किस संधि में होता है, यण संधि में। और इसमें संधि नहीं है, लेकिन शब्दों को अलग अलग देखना है आपको। स्पर्धमानम इव आयुषा, इव आयुषा में संधि है, इव प्लस आयुषा दीर्घ संधि। अद्यापि, अध्ये प्लस अपि वही दीर्घ संधि। चीरेण एव, चीरेण प्लस एव दो मात्रा हो रही है, किसमें होती है, वृद्धि संधि में। जलदागमः, जलद प्लस आगमः, कौन सी संधि, दीर्घ संधि। नास्ति, न प्लस अस्ति, वही है दीर्घ संधि। नेताप्यनत अन्यत्र,
देखिए, नेता प्लस अपि प्लस अन्यत्र। यहाँ पर तो होगा अपने पास दीर्घ संधि, और यहाँ ई का ये हो रहा है, इस वजह से यण संधि। नो, ये देखिए वैदिक संस्कृत में काम आता है। इसका मतलब है अस्माकम, यानी कि हमारे। समकृष्टा, सम प्लस कृष प्लस कत प्रत्यय इसमें। नेता नी धातु और त्रिच प्रत्यय है, इससे नेत्री शब्द बनता है, और नेत्री का प्रथम एक वचन में नेता बनता है। स्पर्धमानम, इसमें स्पर्ध धातु और शानच प्रत्यय है। स्पर्ध धातु और शानच प्रत्यय। प्रत्यय हम, ये पहले भी बताया था मैंने, अहन अहन प्रति, अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें प्रति शब्द अव्यय है, इस वजह से अव्ययी भाव समास। वेसन संस्कृष्टा, तो वेसनेन दुख के द्वारा, संकृष्टा दुख के द्वारा आकर्षित। कौन सी विभक्ति आई है? तृतीया, तो कौन सा समास हो जाएगा? तृतीया तत्पुरुष। समायान्ति, समायान्ति का कर्ता कौन है? द्विषय यानी शत्रु। आगे, तत् किम अत्र, तो किम यानी क्या, अत्र यानी यहाँ, प्राप्त कालम ये समय आने पर, स्याद हो तो ये समय आने पर क्या हो, इति विमृशन ऐसा विचार करता हुआ, स महात्मा वह महात्मा यानी मछलियों का राजा, स्वकीय अपनी सत्य तपोबलम एव अपने सत्य और तपोबल को ही, तेषाम रक्षणो उपायम, तेषाम यानी उनकी, रक्षणः उपायम यानी रक्षा का उपाय, अमन्यत यानी मानता है। तो फिर वह महात्मा अपने सत्य और तपोबल को ही उन मछलियों की रक्षा का उपाय मानता है। करुणया, करुणा से, तृतीय विभक्ति है करुणया, करुणा से, समापीड्यमान हृदयो, समापीड्यमान यानी संवेदनशील या सहानुभूति वाला, हृदयो हृदय वाला, कौन? वो महात्मा यानी मछलियों का राजा। दीर्घम निश्वास से, लंबी निश्वास लेकर, नभ समुल्लोकयन नभ की तरफ देखता हुआ, उवाच यानी कहता है। देखिए, तत् किम अत्र प्राप्त कालम स्यात्, तो जब ये समय आया है तो इस समय में क्या हो, इति विमृशन ऐसा सोचता हुआ, स महात्मा उस महात्मा ने, स्वकीय तपो सत्य तपोबलम एव अपने सत्य और तपोबल को ही, तेषाम रक्षण उपायम अमन्यत उनकी रक्षा का उपाय माना। करुणया और करुणा से, समापीड्यमान हृदयो उनकी पीड़ा से पीड़ित हृदय वाला या संवेदनशील हृदय वाला। दीर्घ निश्वास से, लंबी निश्वास लेकर, नभ समुल्लोकयन आकाश की तरफ देखकर, उवाच यानी कहता है। अब देखिए बरसात के लिए वो जो
बुद्ध हैं या वो मछली रूपी बोधिसत्व हैं, वो इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं। स्मरामि न, स्मरण भी नहीं करता हूँ या विचार भी नहीं करता हूँ। प्राणीवधम, प्राणियों का वध का या प्राणियों को मारने का। यथा अहम, जैसे मैं। संचिंते, विचार करके। कृच्छ्रे, दुख में भी। परमे यानी परम। अपि यानी भी, जैसे मैं परम दुख में भी। कर्तुम यानी करने का। शब्दार्थ देख लीजिए, सबको एक साथ जब अन्वय करके करेंगे तो आ जाएगा अर्थ। अनेन सत्येन, इस सत्य के बारे में विचार करके। सरांसी यानी तालाबों को। तो यह यानी जल से। आपूर्यन यानी पूरा भरते हुए। वर्षतु, वर्षा करें। देवराज, हे देवराज इंद्र। यथा अहम, जैसे मैं। परमे कृच्छ्रे अपि, परम दुख में भी। प्राणी वधम कर्तुम, प्राणियों का वध करने के लिए। न स्मरामि, स्मरण नहीं करता हूँ या नहीं सोचता हूँ कि हे देवराज इंद्र, जैसे मैं अत्यंत दुख आने पर मेरे ऊपर कितना ही संकट आ जाए, फिर भी मैं प्राणियों के वध करने के बारे में नहीं सोचता हूँ। अनेन सत्येन, इस सत्य को। संचिंते, विचार करके। इस सत्य के बारे में विचार करके। देवराज, हे देवराज इंद्र, आप। सरांसी, सरोवरों को। तो यह जल से। आपूर्यन, भरते हुए। वर्षतु यानी वर्षा करें। हे देवराज इंद्र, जैसे मैं अत्यंत दुख आने पर भी किसी का वध करने के बारे में नहीं सोचता हूँ, तो मेरी इसी प्राणियों के प्रति जो दया है, इस भाव को आप इसके बारे में विचार करके और वर्षा करें, जिससे कि सभी सरोवर जल से परिपूर्ण हो जाएं। व्याकरण देखते हैं। प्राप्त कालम, प्राप्तम कालम, कौन सा समास? कर्मधारय। यदि प्राप्त कालम की जगह प्राप्त काल होता, तब इसका होता प्राप्तम कालम यम स। यह स, प्राप्तम कालम यह स, जो समय को प्राप्त हो गया है, तब बहुब्रीहि हो जाता। यहाँ पर प्राप्तम कालम नपुंसक लिंग में है, इस वजह से कर्मधारय समास है। विमृशन, वी प्लस मृष धातु प्लस क्षत्रि प्रत्यय, करते हुए के अर्थ में आता है। विमृशन यानी विचार करते हुए। महात्मा, महान, चासो, आत्मा। देखिए इसमें भी दोनों समास हैं। महान, चासो, आत्मा, यह है कर्मधारय। महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास। अगर इसको ऐसे करें, महान है जिसकी आत्मा, महान आत्मा यस्य स, तब बहुब्रीहि हो जाता है। तो इसमें कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों समास हैं। इसके बाद रक्षणोपायम, रक्षण प्लस उपायम, कौन सी संधि? ऊ की जगह अ और ऊ की जगह ओ हो गया, मतलब गुण संधि। निस्वस्य, नी प्लस श्वास प्लस लेप, निश्वास लेकर। समुल्लोक्यन, सम प्लस उत प्लस लोक प्लस क्षत्रि।
सम और उत उपसर्ग है, लोक धातु है, क्षत्रि प्रत्यय है, यानी कि देखते हुए। यथा अहम, यथा प्लस अहम, कौन सी संधि? दीर्घ संधि। समचिंते, सम प्लस चिंत धातु, लेप प्रत्यय, विचार करके। लेप प्रत्यय कर या करके अर्थ में आता है। कर्तुम, क्री धातु और तुमुन प्रत्यय। तोयरा पूर्यन, तोयः प्लस आपूर्यन। विसर्ग का क्या हो गया? र हो गया, इस वजह से यहाँ पर ऋतु विसर्ग संधि है। और आपूर्यन में आ उपसर्ग, पूर्व धातु और क्षत्रि प्रत्यय, बढ़ते हुए। ठीक है। स्मरामि, इस स्मरामि का कर्ता कौन है? अहम। और अहम किसके लिए आया है? उस बोधिसत्व या जो मछलियों का राजा है उसके लिए। अमन्यत, इसका कर्ता कौन है? वही है महात्मा या अहम। ठीक है, यही है आज इतना। बाकी एक भाग और बचा है इस पार्ट का, जो अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ के समझना। एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देखना, 2 बार में नहीं आए तो 3 बार देखना, जितनी बार चाहे उतनी बार देखना। घर की खेती है। धन्यवाद।